हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा दें ताकि आप रोज ऐसे ही निराला कहानियाँ देख सकें। एक घर में 4 लोग रहते थे। सास निर्मला, बेटी निधि, बेटा सूरज और बहू रिया। दोनों ही लोग एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। सूरज जॉब के सिलसिले में घर से दूर दूसरे शहर में रहता था और रिया सास और ननद के साथ ही रह के जॉब करती थी। कितना उम्र हो रहा है तेरा? शादी नहीं करा पा रहा है। कोई लड़का तुझे पसंद ही नहीं आता। ओह माँ, सूरज भाई और रिया भाई दोनों ही तो जॉब करते, उनको तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, तो फिर मुझे ही क्यों सुनाती रहती? उसे कुछ कह के भी क्या फायदा, वो सुने तब ना। निधि और निर्मला यानी रिया की सास और ननद रिया की जॉब के कारण उससे नफरत करते थे। रिया को परेशान करने के लिए कुछ तो तरकीब सोचना पड़ेगा। हाँ माँ, आपने ठीक ही बोला, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर निधि और निर्मला रोज कुछ न कुछ तरकीब निकालते रहते थे ताकि रिया जॉब ना जा सके और उसे वो नौकरी छोड़ना पड़े। जैसे कि एक दिन जल्दी से कुछ खाना बना लेती हूँ सबके लिए। किचन का सारा काम खत्म हो गया है, अभी थोड़ा रूम में जाके आती हूँ। किचन में कोई नहीं है अभी, जल्दी से जाके खाना बिगाड़ देती हूँ भाभी का। अब मजा आएगा, भाभी को वापस खाना बनाना पड़ेगा। खाने में छिपकली मिला दी, अब जल्दी ऑफिस नहीं जा पाएगी भाभी। अच्छा, तब तो बड़ा मजा आएगा। जल्दी से सबके लिए खाना परोस देती हूँ। तभी उसने एक छिपकली खाने में दिखी और वो सोच में आ गई, अरे ये क्या, मैं कैसे सबको जल्दी खाना दूँ? फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। तभी उसे खिचड़ी बनाने की सूझी। जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ सबके लिए। फिर उसने सबके लिए खिचड़ी बना के सबको परोस दिया, जिससे देख के निधि और निर्मला चौंक गए। अरे ये इतनी जल्दी कैसे खाना बना ली? हाँ वही तो। फिर भी वे दोनों चुप नहीं बैठे, कुछ फिर से तरकीब लगानी पड़ेगी। हाँ ठीक ही बोला तूने, चलो कुछ सोचते हैं। आज बहुत लेट हो गई ऑफिस आने में, जाके जल्दी से काम सब खत्म कर लेती हूँ। और वो अपने डेस्क में जाके ऑफिस के सारे काम करने शुरू कर दिए। उसी वक्त रिया की बॉस उसके डेस्क में आए और रिया को लेट से आने के लिए डांट लगाई। रिया, ये क्या है? तुम इतनी लेट क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं ऑफिस में अब कितने सारे काम पड़े हैं और तुम इतनी सीनियर ऑफिस स्टाफ होके भी इतनी लेट से आई हो। ऐसे होने से कैसे होगा? आज तुम सारे काम खत्म करके ही जाना, चाहे जितना भी लेट हो। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से ध्यान रखना, वापस ऐसी गलती ना हो। हाँ मैं ध्यान रखूंगी सर। फिर रिया अपने कामों में लग गई और काम करते करते जब घड़ी की ओर देखी तब तक रात के 7 बज गए थे। फिर रिया घर के लिए निकल गई। उफ, आज तो बहुत थक गई। मम्मी को भी भूख लगी होगी, तो मैं सबके लिए खाना बना लेती हूँ। रिया ने खाना बना के सबको परोस दी। आज तो बॉस ने ज्यादा ही डांट दिया, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। भाभी किचन में है, अभी जाके अपना काम निपटा लेती हूँ। आज मैंने एसी की मेन स्विच ऑफ कर दी। देखती हूँ सुबह कैसे जल्दी उठ के काम खत्म करती है भाभी। अच्छा, तब तो मजा आएगा, सुबह जब जल्दी ऑफिस नहीं जा सकेगी रिया। ये कह के दोनों खुश होने लगे।
फाइनली सारे काम हो गए। अब जाके सो जाती हूँ, नहीं तो कल सर फिर से गुस्सा करेंगे। आज तो बहुत थक गई। सोने से पहले एक बार सूरज को फोन कर लेती हूँ। हेलो, कैसे हो? क्या कर रहे हो? ऐसे ही हो, खाना बनाया जस्ट खाऊंगा अभी। और तुम बताओ क्या कर रहे हो? खाना खाया तुमने? हाँ, खा ली। तुम भी खा लो, बहुत देर हो गई है। हाँ खा लूंगा। कल ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, सोना भी है। कल ऑफिस में बहुत काम है, इसीलिए मैं सो जाती हूँ। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। अरे, इसको क्या हुआ? ये चल क्यों नहीं रहा है? इसे अभी ही खराब होना था। अब मैं कैसे सोऊं? रहने दो, ऐसे ही सब सो गए होंगे। मैं भी सोने की कोशिश। ये सब खाना कैसे बना ली इसने? हाँ वही तो, कैसे कर ली ये सब इतनी जल्दी? रिया को खाना बना के परोसते हुए देख के निधि और निर्मला चौंक गए। इसे तो कुछ भी कर लो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इस बार कुछ ऐसी तरकीब लगाऊंगी जिससे भाभी ऑफिस जल्दी जा ही नहीं पाएगी। ये कह के निधि और निर्मला दोनों आगे की प्लानिंग करने लगे। माँ जल्दी उठो माँ, आप मेरे साथ चलो। आप बाहर रह के ध्यान रखो, मैं अंदर जाके आती हूँ। शैम्पू गिरा देती हूँ, भाभी तब फिसल के गिर जाएगी। अच्छा से काम करके आई है तो। हाँ, भाभी को अंदर जाने दो, फिर आपको पता चल जाएगा मेरा कमाल। ये कह के निधि और निर्मला खुश होने लगे। बॉस ने तो कल ज्यादा ही गुस्सा किया मेरे ऊपर। मैं आज टाइम से जाके सर को शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं दूंगी। रिया नहाने के लिए अंदर गई और उसका पैर फिसल गया। हाय मेरा पैर, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। कोई मुझे उठाओ। अरे ऐसा क्या हुआ? तू इतनी जोर से चीख के हमारी नींद तोड़ दी। अरे भाभी क्या हुआ? अब जमीन में कैसे गिरी? हाँ रिया, तुम कैसे गिर गई? नहीं, हाँ माँ जी, वो मैं पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया। अभी आग भी बंद कर दिया क्या जो देख के नहीं चल सकती? क्या माँ, आप भी भाभी को क्या सुनाने लग गए? ऑफिस का कोई काम के बारे में सोचते हुए गिर गए होंगे, है ना भाभी? नहीं निधि, पता नहीं कैसे मैं गिर गई। शायद जमीन में पानी पड़ा हुआ होगा और मैंने ध्यान नहीं दी। उठो भाभी उठो। निधि जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ, नहीं तो फिर कुछ हो गया सूरज हमें ही बात सुनाएगा कि हम रिया का ध्यान नहीं रखते हैं। हेलो डॉक्टर, आप निखिल वर्मा बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं निखिल वर्मा बोल रहा हूँ। आप हमारे घर जल्दी से आ सकते हैं क्या?
हमारे भाभी बाथरूम में फिसल के गिर गए हैं। उनको बहुत दर्द हो रहा है पैर में। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। क्या हुआ डॉक्टर रिया को? डॉक्टर, पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, जिससे मुझे खड़े होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा पैर में चोट लगा जिससे आपको दर्द हो रहा है। आप अपना ध्यान रखो, टाइम से दवाई लेते रहना, दर्द कम हो जाएगा। और आप 2 दिन घर बैठे आराम करो। ओके डॉक्टर। तुम रेस्ट करो, हम अपने रूम में जाते हैं। क्यों माँ, आपको मजा आया ना? अब देखना भाभी कैसे ऑफिस जाते हैं। मुझे ऑफिस जाना था, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट भी जमा देना था, नहीं तो सर फिर से गुस्सा करेंगे। हेलो सर, मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, मेरा तबीयत खराब है। मैं आज बाथरूम में गिर गई थी और मेरा पैर में भी मूंछ आ गई, इसीलिए मैं घर से प्रोजेक्ट आपको जमा कर दूंगी। ठीक है, पर तुमको मेरा प्रोजेक्ट जैसे भी करके 2 दिन में दे देना, नहीं तो हमारी कंपनी को लॉस होगा। ओके सर, मैं घर से ही आपको काम करके प्रोजेक्ट जमा कर दूंगी। निधि ने रिया की बात सुन ली और निर्मला के पास चली गई। भाभी तो फिर से कामों में लग गई है। क्या करूं मैं इस रिया का? इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्या रिया अपने काम कंप्लीट कर पाएगी या निधि और निर्मला फिर से कुछ तरकीब लगाएंगे? अब आगे क्या होगा? दवाई खा के थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा बचा हुआ काम कर ही लेती हूँ ऑफिस का। रिया ये कह के लैपटॉप लेके बैठ जाती है बेड में। इधर निधि अपनी माँ के पास जाती है। माँ, भाभी को मैंने अपने बॉस से बात करते हुए सुना कि वो बाकी बचा इम्पोर्टेंट काम घर से ही करके देगी। अच्छा, इतना तकलीफ में भी रिया ऑफिस का काम नहीं छोड़ रही है। हाँ माँ, अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि भाभी ऑफिस का काम कंप्लीट कर ही ना पाए। ओह, ऐसा क्या करने वाली है तू? माँ, आप घर जाके भाभी को रूम में जूस दे के आना, वो भी जो मैं दूंगी, फिर देखना मेरा कमाल। ठीक है। फिर निधि किचन में गई और रिया के लिए जूस बनाने लगी। माँ, आप भाभी के रूम में जाके ये जूस दे के आओ, इसमें नीम की दवा है। रिया, तुम्हारा तबीयत कैसा है अभी? ठीक है माँ जी। ठीक है, तब तुम ये जूस पी के रेस्ट कर लो और ज्यादा काम करके तबीयत फिर से खराब मत करना। ये कह के निर्मला अपने रूम में जाके सो गई। अभी मैं सो जाती हूँ, बचा हुआ काम कल कर लूंगी। आज तो बहुत लेट से टूटी नींद, 11 बज गए। घर के इतने काम है, कैसे जल्दी खत्म करके फिर मेरे प्रोजेक्ट भी तो कंप्लीट करना है। ये कह के रिया फ्रेश होने चली गई। इधर निर्मला और निधि। आज तो बहुत लेट से उठी है रिया, अब उसे बात सुनाऊंगा। और घर का इतना काम करके थक जाएगी तो काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसे। रिया, आज तबीयत का बहाना लेके कुछ ज्यादा ही लेट से उठी हो। नहीं माँ जी, पता नहीं कैसे नींद आज जल्दी नहीं टूटी। ठीक है, मैं सब समझती हूँ। ये कह के निर्मला चली गई। रिया सबको खाना देके नाश्ता करके फिर साफ सफाई करी। सब काम तो हो गया, आप बचा हुआ अपना काम खत्म कर लेती हूँ, कल प्रोजेक्ट भी तो जमा देना है। ये कह के रिया अपने कामों में लग गई। माँ, आपको पता है मैंने भाभी के खाने में फिर से आज नींद की दवाई मिला दी थी। क्या? कौन से खाने में? ये कह के निर्मला सो गई। माँ, क्या हुआ आपको? क्यों कुछ नहीं बोल रही?
ये तो नहीं कि माँ ने नींद की दवाई मिलाई हुई खाना खा ली। अब भाभी डिनर के लिए बुलाने आएगी तो मैं क्या बोलूँगी? कुछ तो सोचना पड़ेगा अब। मेरा तबीयत भी ठीक लग रहा है अभी, और मेरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। कल ऑफिस में चली जाऊंगी। अभी जाके डिनर बना लेती हूँ सबके लिए। ये कह के रिया खाना बनाने चली गई। भाभी, आप माँ के लिए खाना मत बनाओ। पर क्यों? क्या हुआ माँ जी को? आपका तबीयत ठीक नहीं था तो, और माँ को भी भूख लगी थी, इसीलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना ला दिया था। फिर माँ खाना खा के सो भी गई। पर माँ जी ने कभी बाहर का खाना खाया नहीं। चलो कोई नहीं, हम साथ खा लेंगे। ये कह के दोनों साथ में खाना खा ली। रिया भी सो गई। माँ जी को खीर खाना बहुत पसंद है तो यही बना लेती हूँ। उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता, पसंद का खाना खाएंगे तो मन खुश रहेगा। अरे ये क्या, माँ तो अभी तक उठी ही नहीं। माँ माँ उठो माँ, होश में आओ। क्या हुआ था मुझे? वो माँ, आपने निधि की दवाई वाला खाना खा लिया था। क्या? निधि तूने ये क्या किया? रिया को हराने के चक्कर में मुझे भी ये सब खिलाने लगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आप इतना क्यों डर रहे हो? मैंने थोड़े ना जहर मिला दिया था। आप ठीक हो। अब तो मुझे मारना चाहती है। इतना मत बोलो माँ, आप फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करने के लिए चलो जल्दी। क्या? ये माँ और निधि मेरे इतनी बुरा करना चाहते हैं, मुझे इतना नापसंद करते हैं। मैं तो नाश्ते के लिए बुलाने गई थी और मैंने ये सब क्या सुना? ये सच था क्या? मैंने हमेशा उन्हें अपना माना, ख्याल रखा, और ये लोग। यहाँ तो कोई नहीं है डिनर टेबल में। खाना लगा के रिया कहाँ चली गई? ऐसा तो कभी नहीं करती भाभी। मैं जाके रूम में देख के आती हूँ। निधि, तुम कहाँ जा रही हो? भाभी, मैं तो आपको बुलाने जा रही थी। ये कह के दोनों साथ नाश्ता करने चले जाते हैं। बाजी, आप कल रात बाहर का खाना खा के सो गए, ऐसा क्यों? आप तो कभी बाहर का खाना नहीं खाते। क्या? मैं और बाहर का खाना? अरे ये क्या, मैंने तो माँ को कल रात का बात बताया ही नहीं। अरे माँ, आप भी क्या इतना जल्दी बात भूल जाती हो? हाँ, शायद मैं भूल गई। ये कह के सब डिनर कर ली और रिया अपनी ऑफिस चली गई। आज तो भाभी से बच गई। हाँ, वो तो है। आज सुबह जो भी कुछ हुआ उसके बारे में भूल जाती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। ये कह के रिया खाना बनाने चली गई। माँ जी को डिनर के लिए बुला लाती हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है निधि। ठीक हो जाएगा माँ, आप रेस्ट करो। क्या हुआ माँ जी, आपको? सोए हुए हो जे, और निधि भी दुखी है क्यों? वो भाभी, माँ की तबीयत थोड़ा खराब हो गया। माँ जी, आप ठीक तो हो ना अभी? नहीं, सर दर्द कर रहा है और कमजोरी भी लग रहा है। क्या? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, आप अभी आ सकते हैं क्या हमारे घर? मेरे माँ जी का तबीयत बहुत खराब हो गया है। इनका बीपी बढ़ गया है।
ऐसा इन्होंने क्या खाया? टाइम से ये दवाई तो ले रहे हैं ना? माँ जी तो हमेशा अपना दवाई टाइम से ही लेते हैं। इनको अभी बेड रेस्ट करने दीजिए, कुछ काम करने मत दीजिए। इनका बीपी फिर बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है। ओके डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे माँ का। मैं आपका ध्यान रखूंगी माँ जी। तुझे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी निधि है। नहीं माँ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मेरा दोस्त का तबीयत खराब है। मुझसे भी ज्यादा तुझे तेरा दोस्त इम्पोर्टेंट है क्या माँ? आप भी भाभी है ना आपका ख्याल रखने के लिए। मेरा जाना इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे दोस्त मुझे खराब पाएंगे। बाय, मैं चलती हूँ। माँ जी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने के लिए। तेरा ऑफिस का काम खत्म होगा तब तो मेरा ध्यान रख पाएगी। माँ जी मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। मेरे लिए तुझे जॉब बंद करने की जरूरत नहीं, फिर तू मुझे बात सुनाएगी कि मेरे लिए तुम्हारा जॉब नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप मुझे? मैंने कब आपका ध्यान नहीं रखा? आप मुझे पसंद नहीं करते हो क्या? ऐसा कोई बात नहीं है रिया, बस मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए जॉब करना सको। मैं देख लूंगी वो सब। निधि माँ को ऐसी हालत में छोड़ के कहाँ चली गई? मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर निधि माँ जी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट किसे देने लगी। आज तो जैसे तैसे बच गई। रिया को तो मेरे बात से डाउट हो गया था, आगे से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। राहुल तुम गुस्सा मत होना, वो मुझे पता है आज कैसे तुमसे मिलने आई। हाँ, वो तो हमेशा यही तुम बोलते हो। ऐसे और कब तक चलेगा? हमें अब शादी कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, कर लूँगा, बस मेरा काम एक बार फिक्स हो जाए। और वो भी हो ही जाता, पर मनी प्रॉब्लम क्या कर सकता हूँ। तुम भी क्या, मैं हूँ ना। कब मैं तुम्हें हेल्प नहीं किया? कितना चाहिए बोलो, मैं दूंगी। तुमसे और कितना हेल्प लूँ, ठीक नहीं लगता अभी। वो मैं देख लूंगी। बस जान, इस बार 1 लाख दे दो, फिर मेरा काम हो जाएगा तो फिर हम शादी कर लेंगे। हाँ मैं कर दूंगी, तुम बस टेंशन फ्री रहो। तुम वैसे कैसे लाती हो इतना मनी हमेशा? वो मैं माँ की रूह से माँ के जमा किए हुए पैसा थोड़ा थोड़ा करके रखती रहती हूँ, और मेरे भाभी से भी शॉपिंग के लिए मांगती रहती हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। माँ जी आपका तबीयत अब कैसा है? ठीक है अभी थोड़ा। हाँ माँ जी अब ठीक हो जाएंगे जल्दी से। ये कह के रिया बॉस को फिर कॉल करने लग गई। हेलो सर, मैं 2-3 दिन जैसे नहीं आ सकती ऑफिस। मेरे माँ जी का तबीयत बहुत खराब है। ये सब क्या है रिया? हमेशा ऐसे ही तुम प्रॉब्लम दिखा के छुट्टी लेती रहती हो, ऐसे होने से कैसे होगा? सॉरी सर, मैं समझती हूँ मेरे वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं और छुट्टी नहीं लूंगी, बस इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मुझे मजबूरन तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं दोबारा आपको ऐसा कोई रीजन नहीं दूंगी। आज तो बहुत गुस्सा हो गए सर, नेक्स्ट टाइम ऑफिस जाना कैंसिल कर नहीं पाऊंगी। हेलो हेलो रिया, कैसे हो तुम? और घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सूरज, और माँ जी का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। आप टेंशन मत लो। तुम्हें कितना प्रॉब्लम हो रहा है, सब अकेला संभालना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं जल्दी से घर आ जाऊंगा। हाँ ठीक ही है, आप आएंगे कुछ दिन के लिए तो, पर और कुछ रीजन तो नहीं है आने का? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा। अब तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। मैंने तो राहुल को बोल दिया कल पैसा दे दूंगा, पर मेरे पास तो 40,000 कम है। माँ जब रूम में नहीं रहेगी तब जाके 40,000 अलमारी से निकाल लूंगा।
रिया, तुम तो आज मेरे पसंद का खाना बनाई हो सब। इतना प्यार, मेरी तबीयत खराब है इसीलिए क्या? नहीं माँ जी, मुझे आप इतना बुरा समझते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया। माँ और भाभी, आप लोग क्या बात में बिजी हो इतना? तुम कहाँ थी? इतना टाइम लगा दी रूम से आने में। और तुम्हारा दोस्त का तबीयत कैसा है जिसके लिए मुझे छोड़ के चली गई? क्या माँ, आप तो एक ही बात मुझे सुना रही हो। मेरा जाना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए गया था, और वो दोस्त ठीक है। बहुत दिन हो गया, मैंने अपना पैसा चेक नहीं किया। कितना हुआ देख के ऑनलाइन अच्छा सा ड्रेस खरीदूंगा और बाहर जाके मनपसंद का खाना भी खाऊंगा। ये कह के निर्मला सो गई। रिया जल्दी से रेडी होके नाश्ता करके सुबह निकल गई। अरे, ये कहाँ जा रही है इतनी सुबह? वो भी किसी को ना बोलकर? चेक करना पड़ेगा। ये कह के रिया पीछा करने लगती है निधि का। ये लो राहुल, तुम्हारा पैसा। जान, आई लव यू। मेरे लिए तुम इतना कुछ करती हो। अरे, निधि के साथ राहुल, वो भी इतने पैसे के साथ? आखिर बात क्या है? अरे, ये क्या हुआ? निधि के साथ कौन है और उसे रिया कैसे जानती है? जानने के लिए देखते रहिए।